हेलो फ्रेंड्स, ये देहरादून का व्यू आपको मेरे घर का ही दिख रहा है। देखने में तो होटल जैसा लग रहा है, लेकिन ये मेरा घर है। और जहाँ मैं पहले रह रहा था तो वहाँ से आज मैं देहरादून आया हूँ। एंड देहरादून में ठंडी हवा है। खिड़की बंद करनी पड़ती है। मौसम सुहाना है। और सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है दोस्तों कि यहाँ मिट्टी नहीं है। मिट्टी नहीं है तो डस्ट भी नहीं होगी, कम होगी, ना के बराबर। क्योंकि एक बार मुझे गमलों में मिट्टी डालनी पड़ी, तो वो मिट्टी मुझे ख़रीद कर लानी पड़ी। किसी के यहाँ खुदाई चल रही थी वहाँ से। तो देहरादून इस तरह की सिटी है। यहाँ पत्थर हैं, पहाड़ हैं, सुंदर पत्थर हैं, वाइट भी हैं, कलरफुल हैं। एंड मकानों के लिए डस्ट, उसमें कम सीमेंट मिलाना पड़ता है। तो देहरादून में कुछ चीज़ किफ़ायती हैं और कुछ चीज़ महंगी हैं। ईंट ऊपर पहाड़ पे लाने में डबल कॉस्ट देनी पड़ती है दोस्तों। सरिया लोहे का लाने में डबल कॉस्ट देनी पड़ती है। तो इस तरह का देहरादून है। तो पहले मैं जिसी में काफ़ी दिन तक देहरादून रहा हूँ, तभी कई मकान लिया हुआ है। तो ओएनजीसी का हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, एक ओल्ड एज में है। वैसे तो हॉस्पिटल्स अहमदाबाद में सारे पैनल पे हैं, कुछ पैसा तो देना नहीं पड़ता। तो यहाँ ओएनजीसी में अपना प्राइवेट, वो अपना ओएनजीसी हॉस्पिटल है। इंडिया में दो ही जगह पे है, एक शिवसागर आसाम में है ओएनजीसी का हॉस्पिटल, एक देहरादून में है, तेल भवन देहरादून में है। तो दोस्तों खैर, ये तो बात रही। मैं आपको जल्दी से जो बात मेरे जहन में आई थी, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाने की ठानी है, वो बता देता हूँ आपको। किसी बच्चे ने पूछा कि सर आप जो 30 स्टॉक बताए हैं, क्या लॉजिक है, क्या बेस है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या कोई चार्ट है, क्या कोई इनका ग्राफ है, क्या कोई इनकी केस हिस्ट्री है, किस बेस पे आपने ये दे दिए? तो मैंने उसे कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अपराध कर दिया। और अगर जितने सवाल किए हैं बेटे, इसके लिए तो वेबिनार बहुत से यूट्यूबर कंडक्ट कर रहे हैं। और एक की तो 50,000 रुपये फीस है 2 दिन की, और एक की 19,000 है 1 दिन की। तो ये जानने के लिए तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। और जानना है तो आप वो 19,000 और 50,000 रुपये वाला वेबिनार ज्वाइन करो और आराम से उनसे पूछिए। वो बहुत अच्छे अच्छे, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे अच्छे स्टॉक देते हैं। और इस तरह के बेहुदे सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। आप बेकार में मैं इसलिए देता हूँ, एक ही कारण बताता हूँ कि कहीं बीसीजी ग्रुप, ब्राइटकॉम ग्रुप में ना फंस जाओ, कहीं इकोटेक में ना फंस जाओ, कहीं आप किसी दूसरे बैड गवर्नेंस वाले स्टॉक्स में ना फंस जाओ। अब मैं आपको बड़े चेहरे और बैड गवर्नेंस का नाम भी यहाँ बता सकता हूँ, लेकिन मुझे तो टेलीफोन ही बहुत जल्दी जल्दी आने शुरू हो जाते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि दोस्तों इस यूट्यूब को सब लोग देखते हैं। अब काम की बात करिए। मैंने कल कहा था कि 12 से मैं देहरादून प्रस्थान कर रहा हूँ और कम ही टेलीग्राम के जवाब दे पाऊँगा, व्हाट्सएप के भी कम दूंगा। तो टेलीफोन तो बिल्कुल नहीं उठाऊंगा भाई, क्योंकि गाड़ी भी ड्राइव करनी पड़ी। मेरी एक गाड़ी खड़ी हुई थी दिल्ली के पास, तो ज़्यादा टाइम नहीं, 3-4 घंटे लगे। बहुत अच्छी रोड्स हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने रोड सोने में सुहागा, बहुत ही ज़बरदस्त बनाई हैं। बिना किसी ट्रबल के आप देहरादून आ सकते हैं। वैसे तो फ्लाइट है अहमदाबाद से, वो 2 करनी पड़ती हैं दोस्तों, एक दिल्ली तक और एक दिल्ली से देहरादून तक। तो मैं आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ यहाँ। और जो भी हारी बीमारी कहीं लग जाती है तो मैं सीधा देहरादून भागता हूँ दोस्तों। या बिना दवाई के मैं ठीक हो जाता हूँ। आप लोग भी अपने गृह
टाउन में या जो फेवरेबल टाउन होगा, हरी बीमारी में अगर वहाँ भागते हो या वहाँ रहते हो तो अपने आप जनरली ठीक लोग हो जाते हैं। अब बात आती है दोस्तों स्टॉक्स के सिलेक्शन की। देखिए, स्टॉक्स का सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होता। मैं आपके सामने एक सम्मुख ये वीडियो लेके बैठ गया, ऐसे ही नहीं लेके बैठ गया, कुछ जज्बे के साथ मैं इसको पेश कर रहा हूँ। अब कहेंगे कि अब जज्बा क्या है? जो सवाल लोग पूछते हैं, जो कुरेदते हैं अंदर तक, देखिए उनके लिए तो वेबिनार और क्लासेस और सेमिनार्स बड़े बड़े होटल्स में लोग कंडक्ट कर रहे हैं, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कभी कोई वेबिनार, सेमिनार या क्लासेस या ट्यूशन्स, कोई मतलब ही नहीं दोस्तों, कोई मतलब ही नहीं। और इतना ज़्यादा चाव भी नहीं है, सिर्फ मैंने मकसद आपको बता दिया। और अभी भी बच्चे जो हैं मेरे बताए हुए स्टॉक के अलावा दूसरे स्टॉक्स की कहानी ज़रूर बोलना चाहिए उनको, लेकिन मैं उनको जवाब दे रहा हूँ कि भाई एंडोरेंस क्या है। 1800 से अभी 1200 पे आ गया। बहुत पहले प्रिडिक्ट किया था दोस्तों, सेम टू द पॉइंट वही रिजल्ट्स आए हैं, प्रॉफिट कम आया है। ले लो एंडोरेंस। इस तरह के कई शेयर्स ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिए थे एनालिसिस में, टू द पॉइंट वो ही रिजल्ट्स उनके डाउन आए हैं, काफ़ी डाउन आए हैं। तो एक तो स्टैच वैल्यूएशंस एंडोरेंस की 1900 रुपया ऑटोमोबाइल क्षेत्र में है, और उसके बाद रिजल्ट्स पुअर। दोस्तों दोहरी मार पड़ेंगी इनको, दोहरी मार पड़ेंगी और पड़ रही है। मैं आप लोगों को ये चैनल पे जो बात कर रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये शेयर बाजार से शेयर खरीदने और बेचने हैं तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें। मेरा यूट्यूब चैनल या मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूँगा। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होगा तो कुछ भी होगा, भाई मेरी जिम्मेदारी तो होगी नहीं। तो एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, जो मैं स्टॉक्स बताता हूँ दोस्तों। देखिए, मैंने आईओसी बताया, 2 पे 1 बोनस दे रहा है, 3 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड दे रहा है। सरकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, भारतना है, हर तरह से परफेक्ट है, लेकिन फिर भी गिर रहा है। दोस्तों किसी के बहकावे में मत आना। ये आइडिया मेरे दिमाग में आया और मैं इस वीडियो को लेकर बैठ गया। किसी के बहकावे में मत आना, किसी ऑपरेटर के दबाने में मत आना। आईओसी एक रत्न है, आपको जबरदस्त प्रॉफिट देगा। नहीं तो ऐसी भी कंपनी है, बोनस डिक्लेयर कर दिया और आज तक 8 महीने हो गया आपका बोनस नहीं दिया। बोनस शेयर की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कंसर्न लोगों की बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये सरकारी कंपनी, तारीख नक्की हो गई, उस निश्चित तारीख पे आपके डीमेट में बोनस क्रेडिट कर दिए जाएंगे। डिविडेंड आपको डेफिनेटली पर्टिकुलर डेट पे दे दिया जाएगा। बस मैं इसी बात के लिए पक्का इरादा करके चलिए। सेल अगर खरीद लिया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो बेचने का नहीं है। उस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शेयर को आप पकड़ के रखिए। ऑपरेटर बिल्कुल दबाने की कोशिश करेगा, गिराने की कोशिश करेगा, नीचे लाने की कोशिश करेगा, आप उसको डरिए मत। टाटा स्टील में भी ऐसे ही होगा दोस्तों, गेल में भी ऐसे हुआ, हिंडाल्को में भी ऐसे होगा। अच्छा ग्रुप है, क्यों नहीं नाम लूँगा हिंडाल्को का। तो दोस्तों इसी लिए मैं इस वीडियो को लेके आया। उस 30 शेयर्स में कुछ शेयर्स तो मैंने अपने ग्रुप को फ्राइडे को दिए, थर्सडे की इवनिंग को दिए थे दोस्तों, और बहुत सोच समझ के दिए थे। और एक ग्रुप में 70 बच्चे हैं, एक ग्रुप में 53 है लगभग। अलग अलग जब मैं उनको देने लगा तो मैं थक गया, फिर मैंने ग्रुप में ही डालने पड़े हुए। दोस्तों फ्राइडे को वो
सारे स्टॉक्स 4-4, 5-5% भागे हैं। 6 के 6 स्टॉक। एक बच्चे ने मांगे थे सर 6 दे दीजिए, मैंने कि मैं एक को क्यों दूंगा, मैं सबको दूंगा। थोरोली स्टडी की दोस्तों। 4-4, 5-5% फ्राइडे को सर बुक कर लूँ, 83 आ गया है सेल, मैंने कर लो। प्रॉफिट तो आप जब भी आपको हो तभी कर लो। टाटा मोटर्स में सर प्रॉफिट हो रहा, मैंने बेच लो। सर 10 प्लेट तो 347 भाग गया है, मैंने कि दोबारा भागा, ये कल भी भागा था, परसों भी भागा था, कल गिर गया 25 रुपये, आपने परसों बेचा था, आज 25, वो कल 25 गिर गया, आपने खरीद लिया, आज फिर भागा तो बेच लो। प्रॉफिट मिलता रहे तो उसको दबोचते रहो। पैसा कहाँ से आएगा? मैं कोई संजीव मशीन थोड़े हूँ कि हमेशा खरीदो खरीदो खरीदो। आपको प्रॉफिट करा के पैसा भी बेचने का भी बात करता हूँ। टाटा स्टील में दिया था फ्राइडे को, मेरी भी समय आ गया, बेचो निकलो। मार्केट बहुत गिर गया, 8, 9, 10 बजे हल्ला मचाना शुरू कर दिया लोगों ने, टेलीफोन पे टेलीफोन। हमने फिर एक सुलभ वीडियो बनाया कि 1200 पॉइंट बढ़ेंगे 27 मई तक निफ्टी 50 में, और निफ्टी बैंक में 37,000 तक का लेवल मैंने दिया था। लेकिन 1200 नहीं तो 1500 पॉइंट निफ्टी बैंक में भी बढ़ेंगे दोस्तों 27 मई तक। एक्सपायरी मंथ की भी है एंड वीक की भी है, दोनों में आपको उछाल मिलेगा। अब कहेंगे कि आप ये तो बात कह दी थी आपने, आज को वीडियो बना रहे हो। दोस्तों मैंने सुबह से पढ़ रहा हूँ, वैसे तो मैं रास्ते में था, अब मैंने कंसंट्रेशन किया है। दोस्तों पेट्रोल काफ़ी कम कर दिया, डीजल काफ़ी कम कर दिया, बहुत फर्क पड़ेगा इसका शेयर बाजार पे। इंडियन शेयर बाजार ऊपर ही जाएगा, और 17 पैसे तो आई थिंक रुपया भी मजबूत लिखा था इसमें, 77 रुपये 54 पैसे है। 16,400 का ऑप्शन में कुछ खरीदा, पता नहीं क्या खरीदा FII ने, वो तो होता है दोस्तों 16,400 करोड़ रुपया। 3,012 करोड़ रुपया फ्यूचर इंडेक्स, वो किसी को दिखाई नहीं दिया, बस कैश देख लिया, 3,000 का बेच दिया। कितना 6,012 करोड़ का फ्यूचर इंडेक्स खरीदा FII। तो दोस्तों हर तरह से हरियाली रहेगी। जो बात मैंने कही थी, मैं अपनी बात पे अडिग हूँ, पीछे हटने वाला नहीं हूँ। पुट थोड़ा सोच समझ के लेना। कॉल में भी निफ्टी में 50 पॉइंट और निफ्टी बैंक में 100 पॉइंट बहुत होते हैं, पूरे दिन के लिए गायब हो जाओ। शेयर्स मैंने बता ही दिए आप लोगों को। अब कहाँ से सेलेक्ट किए, कैसे सेलेक्ट किए, क्यों सेलेक्ट किए, उसके लिए तो भाई 50,000 रुपये का 2 दिन का वेबिनार है, नाम भी बता दूंगा कौन कर रहा है। और एक तरोताज़ा वेबिनार चलने वाला है 1-2 दिन के बाद, वो 19,000 लेता है एक ही दिन का। तो अगर इनकी जड़मूल आपको पता करनी है तो देखिए, फिर तो आपको वेबिनार ही अच्छे लगेंगे। मेरे पास तो कई लोग व्हाट्सएप पे आ गए कि सर ये बिगड़ा हुआ हाल है मेरा, उस आदमी का जो ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। तो मैंने कि भाई जिस तरह से बिगड़ा हुआ केस डॉक्टर के पास आ जाता है मैं क्या करूं, कैसे करूं? स्टॉक्स के बारे में तो मैं बता देता हूं कि GMR बेच लो, कि भेल बेच लो। भेल भी बोल दिया, अभी आजकल भेल बहुत चढ़ रहा है, भाग गया, पकड़ो, ले लो, मार लो। NBCC संजीव मशीन ने तो भट्टा ही बैठा दिया, 100 रुपये जाएगा। PNB के लिए पूछ रहे बच्चे लोग, सर नए सिरे से खरीद लें, तो मैं सीधे मना कर देता हूँ। जो मेरे पास में अपना पोर्टफोलियो लेके आते हैं उसको मैं बोल देता हूँ ये बेच के ये ले लीजिए, ये बेच के ये ले लीजिए।
ये बेच के ये ले लीजिए, और वो उसका पालन भी करते हैं और मुझे खुशी होती है, और वो उसमें गदगद भी हो जाते हैं। प्रॉफिट तो देखिए डेफिनेटली होगा ही होगा। अब मेरे याद नहीं आ रहा कि किस बच्चे ने 500 बेच के कुछ दूसरी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे, एक ही दिन में उसको 4,000 5,000 का फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों देखिए, ये तो एजुकेशनल पर्पज़ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको समझिए। और अगले हफ्ते की भविष्यवाणी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको पॉइंट वाइज दे दी, आप इसको समझिए। और जो मेरे जहन में बात आई थी, अडिग रहिए अपने पक्के इरादे पे। अगर आईओसी ले लिया है तो कमजोरी में बेचना नहीं है, ये ऑपरेटर आपकी खाल खींच देगा, इतना नीचे दिखा देगा कि आप डर जाएंगे, कांप जाएंगे। चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे हिंडाल्को हो, चाहे आईओसी हो, चाहे नाल्को हो, कि आप बस बेच दें किसी तरह से, आपके नुकसान के पीछे पड़ा हुआ है बस। और आप भी जिद कर दीजिए कि चाहे ये 0 हो जाए, कौड़ियों के दाम हो जाए, मैं बेचूंगा नहीं। तब तो देखिए आप प्रॉफिट कमा पाएंगे, इस बाजार में सस्टेन कर पाएंगे। इफ एंड अदरवाइज अगर आप ऑपरेटर से डर गए तो डेफिनेटली यू विल बी बिग लूजर। उससे डरने का नहीं। अरे मेरे पास तो गेल था, 65 रुपये आ गया, तो क्या मैं 6,000 शेयर बेच दूं? फिर वो वहीं पहुंच गया। क्या नहीं दिया मुझे गेल ने। तो आज मैं आपको बहुत अच्छा सबक सिखा रहा हूं, जो बच्चे लोग वेबिनार में भी नहीं सीख पाते, सिखाता भी नहीं कोई, मैं आपको इस YouTube के जरिए सिखा रहा हूं। अडानी खरीद लो, 2,000 हो गया, 4,000 हो गया, और जब लोअर सर्किट शुरू हो जाते हैं, सर कैसे बचे? अडानी वेलेवर में कैसे बचे? 1,000 के आसपास खरीदा था। अरे भाई क्यों फंसते हो इनमें? अभी से बता रहा हूँ, बाबा का जो शेयर है पतंजलि, फंसोगे उसमें। कुछ भी नहीं है आज उस कंपनी के पास। मैं अकेला यूट्यूबर हूँ जो उसको चैलेंज दे रहा हूँ। आज 2 शेयर थे मेरे पास, 8 साल से कुछ नहीं दिया उस बाबा के शेयर ने। वेरी पुअर परफॉर्मेंस। इस तरह के शेयर्स को आप अपने पोर्टफोलियो में ना रखें। तो आप कहेंगे क्या रखें? अरे डिमांड रखो, डिमांड रखो, रजत अंबानी का डिमांड रखो। अच्छी ग्रोथ है 15-20% की, अभी काफ़ी नीचे आया हुआ है। बात ही बात में आपको स्टॉक भी बता देता हूँ। दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शनिवार का दिन है, आज एक ही वीडियो मेरी बनी है और मेरे दिमाग में आइडिया आया हुआ था, तो इसलिए मैंने वो आइडिया आपको प्रस्तुत कर दिया। वैसे तो मैं टेलीग्राम पे भी कर देता हूँ, अलग से कमेंट्स में भी कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे भी कर देता हूँ जो पेडअप है। लेकिन एक आइडिया आया जबरदस्त, जो अच्छे स्टॉक्स दिए हैं, क्या बुराई आईओसी में? मुझे बता दीजिए आप, कुछ एक भी पैसे की बुराई बता दीजिए। क्यों डाउन कर रहा है ऑपरेटर इसको? जब आपका निकल जाएगा आसमान में चढ़ा देगा। दोस्तों इसी निवेदन के साथ में इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए मैं यहीं इसको विराम देता हूँ। नमस्कार।